स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर चैप्टर 2 में मोशन इन वन डायमेंशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स में। जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए एग्जांपल्स में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखो दिया हुआ है कि सेलेक्ट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो ये जो वेलोसिटी है डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये किस में आएगा, वेक्टर में आएगा। उसके बाद डिस्टेंस है, तो बिल्कुल कहीं भी तो डिस्टेंस कैसा है, इंडिपेंडेंट टाइप का है, इसके में डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा तुम्हारा वो स्केलर में आएगा। एक्सेलरेशन तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, मास भी तुम्हारा स्केलर है, और एक्सेलरेशन का अपोजिट क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ओनली रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन भी क्या होगा तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेस करने के लिए दिया है 36 किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग जानते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है 1000 से। देखो किमी को इसने मीटर में चेंज करने के लिए 1000 किया, और इसने आवर है तो आवर को चेंज करने के लिए क्या किया, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 कर दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3600 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कन्वर्जन ही होता है 1000 अपॉन में 3600 को 00 से 00 कैंसिल, और यहाँ पे 2 5 जा और यहाँ पे 2 18 जा। तो यही वैल्यू जो आई है 5/18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। ठीक है, और 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड किमी पर आवर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी in 5 minutes if it travels with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 मिनट है, तो पहले उसको आप कन्वर्ट कर लो किस में, सेकेंड में, तो 300 सेकेंड। डिस्टेंस आपको पता ही होता है कि स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकेंड थी और टाइम 300 सेकेंड, तो कितना आएगा, मीटर में आएगा आपका डिस्टेंस। और ये कितना आ गया, 6000 मीटर को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करके, तो 6 किमी आ गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई ट्रेन चल रही है, कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकेंड, 120 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर करती है। कैलकुलेट करना स्पीड ऑफ द ट्रेन और टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर, जस्ट अपना डबल कवर करने में कितना टाइम लेगी। अब जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर, और टाइम कितना लेती है, 2 सेकेंड है। हाँ, तो डिस्टेंस 120 मीटर कवर करती है 2 सेकेंड में। स्पीड हमेशा क्या होता है, जो मैथ्स में हम पढ़ते आए हैं वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल की 120 और टाइम लिया 2 सेकेंड, तो कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका स्पीड। अब यहाँ पे दे रहा है कि टाइम टेकन टू कवर 240 मीटर डिस्टेंस, तो स्पीड ऑलरेडी पड़ता है अब, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 240 मीटर डिस्टेंस है आपकी बार, स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड का है, तो आंसर आ जाएगा आपका कट होके 4 सेकेंड। इसके बाद है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आ जाती है वापस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ें निकालनी है। पहली तो ये है कि बॉडी राइज किया है हाइट 125 मीटर तक 5 सेकेंड में, और फिर वापस आ गया है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर हुआ, टाइम कितना लगा जाने में, 5 सेकेंड लगा। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ जाने में और आने में, दोनों डिस्टेंस, ठीक है, एक जाने का जितना उतना ही आने का, तो 2 × 125 कर देंगे, 250 मीटर आ जाएगा, यानी 125 मीटर ऊपर गया, 125 मीटर नीचे आया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया है ना भाई, जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था उसको वहीं प्रोजेक्शन पे आ गया वापस। अब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो कितना है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है आपका 250, अभी निकाला हमने, और अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो देखो एक चीज़ मालूम है अच्छी, टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ
एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है ना मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम लगेगा उसको नीचे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने पे। तो 250 अपॉन में 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड जाने का, 5 सेकेंड आने का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 250 अपॉन में 10 आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किमी पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किमी पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है। कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो देखो सबसे पहली बात कि पहला वाला जो T1 है, टाइम जो पहली बार चल रही है वो 30 मिनट तक के लिए चल रही है, उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, हाफ आवर, क्योंकि स्पीड भी कितना दिया हुआ है किमी पर आवर में, इसीलिए हमने टाइम को कन्वर्ट कर दिया। तो वो हाफ आवर में कितना जा रहा है, स्पीड 30 किमी पर आवर है। सेकेंड कंडीशन 40 मिनट का है कि दूसरी बार कितना चल रहा है 40 मिनट, यानी कि 2/3 आवर। 40 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, है ना, तो आ जाएगा किस में, आवर में। तो आवर में आ गया 2/3 आवर। और ये वेलोसिटी, सेकेंड टाइम वेलोसिटी कितनी है 40 किमी पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो दो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब दो डिस्टेंस क्यों निकलेगा, क्योंकि पहले जो है 30 मिनट अलग स्पीड से चली है और सेकेंड टाइम में 2/3 आवर अलग स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेलोसिटी इंटू टाइम से पहले हम डिस्टेंस 1 निकाल रहे हैं, तो वो V1 इंटू T1 होगा, V1 इंटू T1, यानी 30 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 15। अब सेकेंड डिस्टेंस, यानी सेकेंड बार जब 2/3 आवर यानी 40 मिनट चली है, तो इंटू वेलोसिटी सेकेंड वाला 40 की रफ्तार से, तो 40 इंटू 2/3 करेंगे 80/3 के। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसलिए S1 और S2 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 80/3 आ जाएगा आपका 125/3 एलसीएम लेने के बाद। और कितना आएगा ये डेसिमल में, 41.67 किलोमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी पूछ रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी तो आप निकाल ही सकते हो, 30 मिनट 40 मिनट है उससे भी निकाल सकते हो, 70 मिनट हो जाएगा, है ना। 30 मिनट और 40 मिनट 70 मिनट हो जाएगा, 70/60 करोगे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 7/6 आवर। या फिर क्या कर सकते हो 1/2 आवर, 2/3 आवर, इन दोनों को ऐड कर दो तो भी आ जाएगा 7/6 आवर। अब यहाँ बात कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, उसी के लिए हमने टोटल टाइम निकाला है जर्नी का। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है कितना हुआ है 41.67, और टोटल टाइम कितना लगा जर्नी का 7/6। तो 7/6 में 6 ऊपर चला जाएगा, 7/6 में 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रहेगा, 41.67 इंटू 6 अपॉन में 7, आंसर आएगा 35.71 किमी पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, A car travels a distance of 50 km with a velocity of 25 km per hour and then 60 km with a velocity of 20 km per hour in the same direction। अब देखो उसमें क्या दिया था, टाइम दिया था, स्पीड दिया था। अब यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, यानी टाइम गायब है। कैलकुलेट करो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। सेम क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस 1 कितना है 50 किमी, वेलोसिटी कितनी है 25 किमी, डिस्टेंस 2 कितना है 60 किमी कवर किया और वो भी 20 किमी पर आवर की स्पीड के साथ। तो टाइम ऑफ जर्नी हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कह लो यहाँ पे। तो दो बार दो टाइम निकलेगा, एक टाइम अलग स्पीड से, एक टाइम अलग स्पीड से। तो पहले T1 निकालते हैं, तो डिस्टेंस 1 अपॉन में वेलोसिटी 1, 50/25 करेंगे 2 आवर आ जाएगा। फिर सेकेंड केस है जिसमें वेलोसिटी 20 है और जो है डिस्टेंस 60 है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे 60/20 3 आवर आ जाएगा। टोटल टाइम आ गया हमारा 2 आवर प्लस 3 आवर, 2 + 3 5 आवर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, सब वो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है दैट इज़ 110 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 110, टोटल टाइम 5 आवर, तो 110/5 22 किमी पर आवर।
अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, 20 पहले था फिर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये टाइम ड्यूरेशन लगा 10 सेकेंड का। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। तब इनिशियल वेलोसिटी 20 था जो शुरुआती था, फिर बाद में बढ़ के कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पे देखो इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, टाइम भी दिया है, तो v माइनस यू अपॉन में t फार्मूला रखेंगे। फाइनल 50 है, इनिशियल 20, 50 माइनस 20 अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है एक पेबल है जिसको थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसको ऊपर फेंका गया, कम्स टू स्टॉप इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे वो स्टॉप हो जाता है। फाइंड करना है रिटार्डेशन। अब देखो रिटार्डेशन कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बस एक्सेलरेशन जो नेगेटिव में आ रहा है दैट इज़ ओनली रिटार्डेशन। तो अब यहाँ पे इनिशियल कितना है 50 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे आ जा रही है, स्टॉप हो जा रही है और टाइम 5 सेकेंड लग रहा है स्टॉप होने में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा v माइनस यू अपॉन में t। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 है, अपॉन में 5 कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए ये माइनस साइन ही डिनोट क्या करता है, माइनस साइन एक्सेलरेशन में डिनोट करता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो द टेबल बिलो शोज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी सी ड्यूरिंग ईच सेकेंड। ठीक है, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, पहला सेकेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सारा सेकेंड दिया हुआ है तुमको कि हर एक सेकेंड में ए कितना गया, बी कितना गया, सी कितना गया और डिस्टेंस कैसा दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। नेक्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, गिव रीजन। उसके बाद है विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इरेगुलर एक्सेलरेशन। तो पहली बात कॉन्स्टेंट वाले में क्या होगा, देखो आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ए पे चले आओ, ऑब्जेक्ट ए पे आओ, बी पे आओ, सी पे आओ। अब ए वाला जो चेंज फर्स्ट सेकंड में भी 20, सेकंड में भी 20 और थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, यानी ये बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर ही जा रहा है। तो यही ए वाला ही ऑब्जेक्ट कैसा है, कांस्टेंट है। बाकी इसको देखो फर्स्ट सेकंड में 20, सेकंड में 36, फिर उसके बाद थर्ड सेकंड में 24, फिर फोर्थ में 30 हो जा रहा है। तो ये देखो वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट रेट से नहीं है। और ये भी देखो 20 के बाद 60, 60 के बाद 100, 100 से 140, तो ये भी कांस्टेंट रेट से नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट ए है इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, द रीजन इज दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर इन एवरी सेकेंड। बी वाला पूछ रहा है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो 20 से 20 कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे 0 है। ए वाले में तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। बी वाले में देखें तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, 20 से 36, 36 से 24, 24 से 30, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये जो है कि इरेगुलर एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट सी में देखें तो बार बार इंटरवल कितना आ रहा, 40, कितना आ रहा 40, कितना है 40, और यहाँ भी देखो 40। तो यही ऑब्जेक्ट सी ही होगा, वो कैसा मूव कर रहा है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका रीज़न ये है कि डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सेकेंड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है इन ईच इंटरवल ऑफ सेकेंड। हर एक इंटरवल ऑफ सेकेंड में क्या हो रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड के साथ इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसके अलावा थर्ड वाला पूछ रहा था विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इरेगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी ऑब्जेक्ट बी को देखा तो यही है, 20 से 36 16 का डिफरेंस, फिर 36 से 24 12 का, फिर 6 का, फिर यहाँ पे 18 का। तो यही ऐसा है ऑब्जेक्ट बी जो कि इरेगुलर एक्सेलरेशन के साथ है, क्योंकि ऐसा है कि वेलोसिटी जो है हर समय सेम नहीं है इन ईच इंटरवल। ठीक है, हर एक सेकेंड में, हर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है सेम नहीं है।
ठीक है, तो ये आंसर्स ऑलरेडी आपको दिए हैं, बस हमें डिस्कस करना था। और एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो कि आपको क्या हो सके, हेल्प मिल सके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।